तो मतलब इतने सारे लोग एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोग का होता है। और ऐसा नहीं कि बाकी लोग तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते वो लोग भी हैं, पूरे मन से पढ़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती है ना। तो ये सब कर्म का एक चक्र है पूरा। कर्म जो है ना हमको वहीं तक लेके जाता है जैसा हम कर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला जो लाइन लिखा है, देखो क्या लिखा है, आपको वही मिलता है जो आप चाहते हो, है ना। मतलब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। अगर मैं चाहूंगा मेरे को हवाई जहाज मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मेरे को वही चीज मिला है जिसके मैं योग्य हूं। अर्थात मैंने जैसा कर्म किया, मतलब जन्म से लेके अभी तक जैसा मैंने सोच रखा, जैसा मैंने कर्म किया, वो चीज मेरे पास है, ठीक है ना। कहना बड़ा आसान है कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, ये करो वो करो। क्या सचमुच में सोचने से हो जाएगा काम? नहीं होता है। कहते हैं लोग कि बड़ा सोचो, बड़ा प्लान करो, लेकिन मेरा वो उस पर थोड़ा सा मत अलग है। मेरा ये है, पहले छोटा छोटा कर्म करो, उसके बाद फिर आप अपने आप बड़े होते चले जाओगे, है ना। अगर आप पानी भरने जाओगे नल में, किसी बाल्टी में पानी चालू किए, तुरंत बाल्टी भर जाता है क्या? पहले एक बूंद गिरेगा, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, धीरे 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 करके पूरा बाल्टी भर जाता है। एक समय बाल्टी खाली रहता है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो बाल्टी न जाने कितने लोग को पानी पिला सकता है। हम लोग भी ऐसा ही है। हम लोग को छोटे छोटे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े। उसके बाद हम बड़े कर्म की ऑटोमेटिक होता चला जाता है। जैसे हम बीज लगाते हैं, तो एक जो बीज होता है उसको एक चिड़िया भी खा सकती है। एक समय ऐसा आता है बीज का, चिड़िया खा सकती है, कोई रौंद सकता है, उसको खत्म कर सकते हो। उसको मुट्ठी भर बरगद का बीज आप मुट्ठी भर लेके ऐसे घूम सकते हो, लेकिन मुट्ठी भर बरगद का बीज अगर उग जाए और बड़ा पेड़ बन जाए, तो क्या मुट्ठी में पकड़ सकते हो उसको? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जो बीज है अपना कर्म करके अपना स्वरूप, अपना व्यक्तित्व दिखा दिया। तो जब आप बड़े व्यक्तित्व हो जाते हैं, जैसे आपको अगर किसी बड़े आदमी से मिलना है, क्या आसानी से मिल पाते हैं क्या? नहीं मिल पाते, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो बड़ा है। आदमी वही है, उसके भी 2 कान है, 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है ना, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। उस व्यक्तित्व का सामना करने के लिए हमारा व्यक्तित्व छोटा है, इसीलिए हम उससे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप उस लेवल के हो तो आप आसानी से मिल सकते हो, उससे हाय हेलो कर सकते हो, मिल सकते हो, है ना। तो ये चीजों को हमको समझना है। तो ये जो कर्म वाला जो आज पाठ पढ़ेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा जो कर्म हम करते हैं वो पाप है, कौन सा पुण्य। जो पाप और पुण्य बार बार आता है ना, एक्चुअली पाप और पुण्य मतलब बैड कर्म और गुड कर्म। पाप मतलब बैड कर्म, वो कुछ नहीं है और पाप, ठीक है ना, कि उसको करेंगे तो कुछ गलत होगा, ऐसा नहीं। अगर हम पाप कर्म कर ले तो प्रायश्चित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा लाइन क्या लिखा है, आपका भाग्य आपका कर्म बताता है। लोग बोलते हैं ना यार इसका भाग्य बहुत अच्छा है ना, इसे हाथ देख के बोले तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, तुम्हारा माथा देख के बोले बहुत भाग्य अच्छा है। वो क्या करेगा? सिर्फ आपका कर्म बताएगा, ठीक है, परंतु आपका कर्म आपका भविष्य बताएगा, है ना। आपका, जैसे मान लो मैं आपको देख के बोलूंगा यार तू बहुत टैलेंटेड है, तू बहुत अच्छा नंबर लाएगा, मैं तो बोल दिया, भविष्य बता दिया, आपका कर्म बता दिया कि आपका भाग्य के हिसाब से। लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप कर्म ही नहीं करोगे, तो आपका भविष्य कैसे बनेगा? अगर आप सपना देख रहे हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, आप सोच बस रहे हो, और जिसके पास भी जा रहे हो वो आपकी बातों को सुनकर आपको लगता है, मेरे को लगता है कि नहीं यार ये तो डॉक्टर बन जाएगा, तो क्या उसमें आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बनोगे। आप जो कर्म करोगे, आप जो एग्जाम पास करोगे, जितना मेहनत करोगे, उसके हिसाब से ही आप डॉक्टर बन पाओगे। मतलब आपका भविष्य जो बनाएगा वो आपका कर्म बनाएगा। मेरे सोचने से, आपके सोचने से, आपके माता पिता के सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, माता पिता जो है सपना देखते रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पता लग रहा बेटा तो पढ़ता ही नहीं उस लेवल पे, तो कहां से सिलेक्शन होगा? तो जिसको बनना है ना, भविष्य जिसको अपना बनाना है, उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, उसको सोचना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के वो बन पाता है, ठीक है। और कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। हम लोग ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर से तो प्रेम करना चाहिए। ईश्वर कुछ किसी को कोई वो नहीं, पनिशमेंट नहीं देता। ईश्वर को लोगों ने गलत तरीके से देखा है। ईश्वर हमेशा आपको सिर्फ प्रेम, क्योंकि ईश्वर के पास सिर्फ प्रेम है, ईश्वर के पास सिर्फ प्रेम है और शक्ति है, वो वही चीज देंगे। आपको पनिशमेंट देने का काम ईश्वर नहीं करते, वो हमारा कर्म हमको पनिशमेंट देता है। अगर कोई चोर चोरी करता है, तो मान लो पुलिस वाला किसको पकड़ेगा? उस चोर को ही तो पकड़ेगा ना, क्योंकि उसका कर्म ही चोरी का है, उसने गलत कर्म किया, तो पुलिस चोर को पकड़ के जेल में डालता है ना, यही करते हैं ना, किसी और को तो नहीं डालता, अच्छे काम करने वाले को। तो उसका कर्म ही तो उसको वहां तक पहुंचाया है ना। तो हमको अपने कर्म से डरना चाहिए। जब भी हम गलत कर्म करने जाए तो हमको डरना चाहिए कि नहीं यार ये काम गलत है, ये मेरे को नहीं जाना चाहिए, दूर भागना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अगले स्लाइड में
अब कर्म होता क्या है, कोई बताएगा कर्म क्या होता है? किसको बोलेंगे कर्म? अपने अपने मन से बताओ कि किसको, मतलब आपके हिसाब से कर्म क्या है? अच्छे कार्य कर्म कर्म है। और क्या सिर्फ अच्छे कार्य को ही हम कर्म बोलते हैं कि जो बुरा काम कर रहा है उसको कर्म नहीं बोलते? वो भी कर्म है ना? जो अच्छा कर रहा है वो भी कर्म है, जो बुरा कर रहा है वो भी कर्म है। और जैसे मान लो मेरे मन में आया यहां खड़े खड़े कि मैं इसको मार देता हूं, तो क्या वो कर्म हुआ? क्या हुआ? अगर मैं सोचता भी हूं, सिर्फ विचार भी लाता हूं अपने अंदर कि मैं इसको मार देता हूं, भले मैं मारा नहीं हूं, लेकिन सिर्फ विचार का आना भी उसको, वो भी एक कर्म है। आपकी बुद्धि से जो आप जो सोचते हो वो भी कर्म है। आपका मन जो करवाता है आपसे वो भी कर्म है। आपका शरीर जो करता है वो भी मन है, वो भी एक कर्म है। ठीक है ना? आपका बुद्धि, मन, शरीर और आपके विचार, ये सारी चीजें जो करते हैं वो कर्म है। अगर किसी को देख के हमारे प्रति हमारे अंदर गलत भाव आ गया, हमने किया नहीं, तो भी वो कर्म है, उसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो, हमने जो सोचा वो ये शरीर करता है ना। मैं सोचा कि उसको मार देता हूं और मैंने उसको पारित कर दिया कि जाओ उसको मार दो। तो जब मैं अपना प्लान कर लिया मारने का, फिर मैं गया तो मारेगा कौन? शरीर ही तो मारेगा। लेकिन प्लानिंग सबसे पहले कहां आया? मन में, बुद्धि में, विचार में आया। उसके बाद ही तो शरीर ने काम किया ना। मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मान लो मैं विचार किया कि उसको मार देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मार रहा हूं, मैं मरवा रहा हूं किसी और से, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो वो जो व्यक्ति जो मार रहा है वो तो नहीं सोचा ना कि उसको मारना है, वो तो मैं बोल रहा हूं कि जाके उसको मार क्या। कहने का मतलब क्या हुआ? विचार से ही तो आपका विचार का कर्म हो गया ना। आपके विचार कर्म में कन्वर्ट हो गया, जाके उसको मार दिया, तो उससे क्या हुआ? आपका कर्म हो गया। आपका मन 2-2 मिनट में भटकता रहता है, अभी यहाँ है, फिर थोड़ी देर में कहीं और चले जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा, है ना? बिना पासपोर्ट और वीजा के वो अमेरिका, जापान सब घूम के आ जाता है ना? मन ऐसा ही है नहीं, उसको कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना फास्ट है वो। तो मन को ही तो जब आपको ध्यान कराते हैं तो उसका मतलब क्या है? मन चंचल है, एकाग्रता, एकाग्र करने के लिए आपको ध्यान कराया जाता है। इसलिए मानव जीवन में ध्यान की सबसे सबसे ज्यादा महत्व है। जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं। जो शांत बैठते, ध्यान का मतलब ही नहीं कि आप एकदम आंख मूंद के बैठ जाओ। आप एक जगह शांति से बैठ के चिंतन भी करो कि मुझे क्या करना। किताब भी पढ़ते हो ना आप, वो ध्यान होता है। किसी किताब को एकदम दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, वो भी एक ध्यान होता है। ठीक है ना? पिछली बार मैंने बताया था ना कि विवेकानंद का ध्यान इतना ज्यादा था कि वो सड़क किनारे पढ़ रहे थे, बारात निकल गई, उनको पता ही नहीं था, वो था ध्यान। ठीक है? रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब पढ़ोगे, है ना, है ना, तो क्या है, वो इतने ध्यान में चले जाते थे कि कई बार उन लोग ना उनको शमशान घाट लेके चले जाते थे कि ये मर गए। सोचो किस टाइप का ध्यान होगा। फिर बाद में जब वो ले जाते थे तो उनको जब जग जाते, अरे मैं तो ध्यान में था, बोले आप लोग ये क्या कर रहे हो? यानी इस तरह का ध्यान होता था, है ना? तो ध्यान का मतलब वो होता है कि हमको पता ही नहीं चलता। अब जानते हैं कि कर्म करो योगी बनो, है ना? कर्म कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं बनना है। क्या बनना है? कर्म, हाँ। थोड़ा सा बैक करना, तो उसको दिव्यांश इधर आके रखना, तुम बार बार जाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे मैं भूल गया, ये जो चित्र दिख रहा है 2 ठो, क्या दिख रहा है उस चित्र में? ये वाला गार्डन है, ये भी गार्डन है। वो गार्डन कैसा दिख रहा है? ये वाला गार्डन कैसा दिख रहा है? उजड़ा हुआ। 2 माली थे, है ना? दोनों दोस्त थे, एक ही स्कूल से पढ़े थे, लेकिन उन लोगों ने माली का काम किया। एक जो माली था वो बहुत सुंदर गार्डन बनाया, जो दिख रहा है उधर वाला, वैसा गार्डन बनाया। ठीक है? बहुत उसने बीज लगाया, चलने के लिए रास्ता बनाया, अलग अलग तरह के फूल लगाए, फल लगाए, उनको जो निंदाई की, कोड़ाई की, खाद डाला, खूब मेहनत किया और पूरे लगन से उन्होंने वो गार्डन बनाया। तो उस गार्डन में जो भी आता था उस माली की खूब तारीफ करता था कि भाई ये कौन माली है जो इतना मेहनत से बनाया है। उसको उसको सम्मान मिलता था, अलग अलग मंचों पे उसको सम्मानित किया जाता था, है ना? तो ये वो माली का एक माली का। दूसरा जो माली था उसके पास भी ऐसे ही जगह था, लेकिन वो क्या करता था, गार्डन बनाया जरूर, लेकिन वो क्या करता था, ध्यान नहीं देता था, निंदाई नहीं किया, कोड़ाई नहीं किया। जो जो फल गया उसको उसको देख के ही खुश हो जाता था, चलो ये वाला पेड़ तो फल गया, ये वाला फूल में कली आ गई, अभी फूल गया। उसके बगल में जो मुरझाई हुआ पेड़ है उसको बारे में सोचता ही नहीं था वो, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये भोगी था, वो कर्म योगी था, ये कर्म भोगी था। ये क्या करता था, जो बाकी के समय है उसमें आत्ममुग्धता हो जाती थी, अरे मैं तो गार्डन बना रहा हूं, लोग आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा होता नहीं था। वो बाकी के टाइम को फिजूल की चीजों में खर्च करता था, है ना? इसलिए वो कर्म भोगी हो गया, वो कर्म योगी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करना देना।
हाँ, अब यहाँ पे 3 तरह की चीज लिखी है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसी को आपको समझना है। ये एक बार अगर आप समझ लिए तो जिंदगी भर आपको हमेशा हेल्प होगा कि आप जो काम कर रहे हो सही है कि नहीं है। गीता में 3 तरह का कर्म बताया गया है। ये जो चैप्टर है पूरा गीता से लिया हुआ है कि कौन कौन से कर्म है। एक तो है कर्म, और एक है अकर्म, और तीसरा है विकर्म। ठीक है, कर्म मतलब क्या होता है? कर्म को हम इसके नेक्स्ट करना दिव्यांश। और हाँ, यहां पे क्या लिखा है? 4 तरह के कर्म लिखा है। देखो, निषिद्ध कर्म, उसके बाद काम्य, उसके बाद नित्य और नैमित्तिक। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला जो कर्म है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म किसको बोलते हैं? जिसका निषेध है, मानव जाति के लिए निषेध है, जो असामाजिक है, जो अनैतिक है ना? किसी के साथ बलात्कार करना, किसी की इज्जत लूटना, किसी की हत्या कर देना, और न जाने बहुत सारे कर्म है। किसी के प्रति क्रोध होकर उसका मर्डर कर देना, है ना? किसी के प्रति कूड़ना, किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग करना। ठीक है, तो इस तरह के कर्म जो होते हैं निषिद्ध कर्म, मतलब मानव विकास के अनुरूप नहीं होता, निषिद्ध है। गीता में साफ मना किया गया है कि ऐसे कर्म आपको नहीं करने हैं। दूसरा कौन सा है? काम में। काम में मतलब जो हमारे निजी स्वार्थ के लिए होता है ना? निजी स्वार्थ के लिए होता है। कई बार देखना, आप अगर कोई न्यूज पढ़ोगे तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे घर का सफाया कर देते हैं, मतलब पूरे घर के लोगों को मार देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को से लेकर बूढ़े को सबको खत्म कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा, सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। कोई भी कर्म जहां निजी स्वार्थ होता है ना? अगर हम सामाजिक काम भी करते हैं और वहां मेरा निजी स्वार्थ है, मेरे को लगता है कि मैं एक कार्यक्रम करता हूं उर्ला में, उससे मेरे को ये फायदा होने वाला है, वो काम में हो गया, वहां पे मेरा निजी स्वार्थ हो गया, उसका प्रतिफल नहीं दिखेगा। आजकल देखोगे भागवत बहुत होता है ना? गली गली में भागवत हो रहा है, उर्ला में भी बहुत भागवत होता है कि नहीं? कितने लोग बदलते हुए नजर आते हैं आपको? कितने लोगों के घर बदले? उसी भागवत में लोग पीछे बैठ के तंबाकू बनाते हैं, उसी भागवत में लोग पीछे बैठ के बीड़ी पीते हैं, उसी भागवत में बहुत सारे लोग ऐसे शराब पी के लहराते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? वहां पे जो भागवत हो रहा है, सिर्फ उनको ये लगता है कि भागवत करा देने से आदमी का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। भागवत कराओ चाहे ना कराओ, आपके अगर कर्म अच्छे हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप मंदिर भी नहीं जाओगे, आपके विचार अपने शरीर को ही मंदिर बना लोगे, है ना? चलता फिरता मंदिर बना सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं कहीं मंदिर जाने का। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हो तो आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व ही मंदिर बन जाए, लोग आपसे मिले तो संतुष्ट होकर के जाए, है ना? तो ये है। तो काम में जो होता है वो निजी स्वार्थ से प्रेरित होता है। ठीक है ना? तो ये जो 2 कर्म दिख रहे हैं, निषिद्ध कर्म और काम में, ये गीता में एकदम निषेध किया गया है। ये 2 कर्म ही एकदम मनाही है इसका। इसी को हम बोलते हैं विकर्म, जो ऊपर लिखा था। ये दोनों काम को ही बोलते हैं विकर्म। ठीक है। तीसरा क्या है? नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब दैनिक कर्म, जैसे हम लोग सो के उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, है ना? दैनिक कर्म जो मनुष्य के लिए एकदम आवश्यक बताया गया है, जैसे भगवान की पूजा करना, आराधना करना, ध्यान करना, खाना खाना, है ना, एक्सरसाइज करना, ये सारे जो दैनिक कर्म है ये एकदम अनिवार्य कर्म है। अगर कोई आपको बोले अरे यार मैं 4 दिन से ब्रश नहीं किया हूं, आपको कैसा लगेगा? है ना? तुरंत दूर हो जाओगे, चल दूर होगा कि नहीं? वो दैनिक कर्म वो उसने नहीं किया, उतने में ही आप उसे घृणा करने लग जाओगे, है ना? कोई बोलेगा यार मैं 7-8 दिन से नहाया नहीं हूं, आप क्या हो जाओगे? अरे दूर हो। क्यों? क्योंकि वो मानव के लिए एकदम जरूरी कर्म है। कौन से कर्म? नैतिक दैनिक कर्म जो होते हैं वो। हम सुबह सो के उठते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर और कर्म करते हैं, ये दैनिक कर्म है। ठीक है। एक होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? नैमित्तिक कर्म मतलब जिसके संपादन करने की, मतलब जिस काम को करने के लिए हमारी जो है असाधारण परिस्थिति में जरूरत पड़ती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम होने वाला है, आपके यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला है, अब वहां पे चंदा कलेक्ट किया जा रहा है कि सब लोग 10-10 रुपए दो, हम लोग ट्री गार्ड खरीदेंगे और वृक्षारोपण करेंगे, तो ट्री गार्ड लगाएंगे उसमें। अब आपको लगता है कि मैं क्यों दूं, मेरे को क्या लेना देना पेड़ से, तुम लोग लगा रहे हो, लगाओ। ये आपका पाप कर्म हो जाएगा। नैमित्तिक कर्म मतलब वो होता है जहां आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वहां पे आपको खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक प्राणी मतलब क्या है? हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं रोज अगर 100 रुपए कमाता हूं तो 100 रुपए में 1 रुपए समाज का भी है, उसमें से 1 रुपए जीव जंतुओं के लिए भी है ना? सिर्फ मेरा नहीं है वो। अगर हम इस भाव से, लोग बोलते हैं ना अपने 25%, 20% जो है आप समाज में दान करो। दान का मतलब ये नहीं होता कि किसी भिखारी को जाके दे दो, वो मतलब नहीं है उसका।
तो आप अपने विवेक के हिसाब से उन पैसे का उपयोग करो, है ना। आप ट्री गार्ड लगाओ, किसी सामाजिक संस्था को दो, भूखे को रोटी खिलाओ, जहां पे प्याऊ बनाने की जरूरत है प्याऊ बनाओ, और जो भी सामाजिक, किसी गरीब बच्चे के पास फीस नहीं है उस बच्चे की फीस भर दो। और इसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, निस्वार्थ, सस्वार्थ नहीं। कई लोग देखना बिल्डिंग बनाते हैं उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं, है ना, स्वर्गीय इसके उपलक्ष्य में, उसकी जरूरत नहीं है। आप क्या बताना चाहते हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना। काम करने वाला ईश्वर ही होता है, हम सिर्फ निमित्तिक बनते हैं। इसलिए नैमित्तिक कर्म मतलब जिन कर्मों के संपादन की हमारी विशेष और असाधारण परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती है। अगर आप समाज के बच्चे हो, बड़े लोग हो, है ना, जिम्मेदार लोग हो, तो लोग चंदा लेके आपके पास जाएंगे कि नहीं यार मेरे को इस घर से चंदा मिल जाएगा, इस घर के पास जाएंगे तो ये लोग हमारा मदद करेंगे, है ना। कुछ कार्यक्रम करना है तो बोले यहाँ से चावल मिल जाएगा, यहाँ से दाल मिल जाएगा, यहाँ से कुछ और मिल जाएगा, है ना। मतलब जरूरत की चीजों को समाज में लगाने के लिए जो हम कम करते हैं वो नैमित्तिक है, और ये एकदम अनिवार्य है मानव जाति के लिए। मानव की पहचान अगर होती है तो इसी नैमित्तिक कर्म से ही होती है, और किसी कर्म से नहीं होती है। ये जो क्लास चल रही है यहाँ पे, ये भी एक नैमित्तिक कर्म का हिस्सा है। इसको करने से हमको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समय, आप भी निकालते हो, थोड़ा सा समय हम भी निकालते हैं, ताकि किसका भला हो, समाज का। आप लोग अभी स्टूडेंट हो, छात्र जीवन में हो, अगर आप अच्छे छात्र बन जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, तो समाज को ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। और उस समाज का हिस्सा मैं भी हूं, ठीक है। बोलते ना लोगों को आप चंदन लगाओगे तो आप चंदन दूसरे को लगा रहे हो, लेकिन चंदन पहले आपके हाथ में लगता है ना। पहले खुशबू आपके हाथ में आएगी तब दूसरे को चंदन लगेगा। तो ये नैमित्तिक कर्म वैसा ही है कि एक प्रकार से सेवा का काम है। नैमित्तिक कर्म मतलब सेवा करना, जो बोलते हैं ना सेवा करो, तो निस्वार्थ सेवा ही नैमित्तिक कर्म है, सस्वार्थ नहीं, स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बैक करना रिटर्न। अब यहां पे हम तीनों कर्म को डिटेल किए हैं। जैसे जब हमारा संकल्प और इच्छा क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, आप लोग बड़े बच्चों करके मैं थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज किया हूं, जब हमारा संकल्प, हम लोग छोटी छोटी बात पे संकल्प लेते हैं ना, बोलते हैं ना संकल्प लो, संकल्प को हल्के में मत लेना। अगर आप संकल्प लोगे तो संकल्प में इतनी ताकत होती है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हो, इतनी ताकत है ना। जेम्स हैरिसन को जानते हो, अमेरिका के जेम्स हैरिसन को? वो एक मजदूर थे, जब मजदूरी काम के लिए जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इतना ब्लड निकल गया कि हॉस्पिटल में 14 लोगों ने ब्लड दिया, 14 बॉटल, 14 यूनिट ब्लड लगा, तब जाके बचे। अब वो तो मजदूर थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब उनको पता लगा कि उनका जीवन कैसे बचा, डॉक्टरों ने बताया कि 14 लोगों ने आपको ब्लड दिया तब जाके आपका जीवन बचा है। बड़े आश्चर्यचकित हुए वो। ब्लड को मतलब मेरे अंदर लगाया गया दूसरे के ब्लड को, दूसरों ने मेरे को बचाने के लिए ब्लड दिया, जबकि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं जिंदगी भर ब्लड डोनेट करूंगा, लाइफ टाइम, है ना। तो 18 साल एक लीगल एज होता है, 18 साल से लेके 80 साल तक उन्होंने ब्लड डोनेट किया, ठीक है। और उनके ब्लड को जब निकाला, डॉक्टरों ने चेक किया तो उसमें एक खासियत थी। उनके ब्लड में एक ऐसा एंटीजन प्रोटीन था जो ऐसे बच्चों की जान बचा सकता था जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप अपोजिट आरएच फैक्टर वाला होता है ना। जैसे कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ए है, ए पॉजिटिव, और पिता का ए नेगेटिव है, तो ऐसे बच्चों की बचने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे बच्चे जनरली गर्भ में खत्म हो जाते हैं, बाहर आ भी गए अगर ट्रीटमेंट से तो बहुत कमजोर और बहुत बचने का चांस कम होता है। तो वैसे लोगों को अगर उसका ब्लड इंजेक्ट कर दिया जाता है, उस ग्रुप के लोगों का, तो वो बच जाते हैं। तो कितना बड़ा वो उसका था वरदान। उन्होंने क्या किया, 18 साल से लेके 80 साल तक 1300 यूनिट ब्लड डोनेट किया अकेले, 1300 यूनिट यानी 1300 बॉटल, ठीक है, उसने दान किया, और उससे 13 लाख बच्चों का जान बचा। 13 लाख बच्चों का। छोटा सा संकल्प लिया, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दुनिया में उसका नाम हो गया। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, वहां के जो बड़े बड़े जो सम्मान होते हैं, जैसे यहाँ पे भारत रत्न होता है ना सिविल वाला, वैसे वहां के जो बड़े बड़े सम्मान होते हैं उनको दिया गया। तो आपको अगर अच्छा काम करना है तो वहां पे योग्यता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, आपका संकल्प जो होता है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जब आपका संकल्प और इच्छा क्रिया के साथ मिल जाती है ना, तो साथ ही उद्देश्य से आपकी संकल्प इच्छा क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, और एक उद्देश्य तय हो जाता है कि मेरे को यहां जाना है, मेरे को ये करना है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य को लेके चलोगे तो उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है ना। और अकर्म क्या है, संकल्प रहित कर्म। यहां पे ना अकर्म को समझना जरूरी है अच्छे से, ठीक है। विकर्म समझ में आ गया, जिसको हमको नहीं करना है, जो गलत होता है, जो अनैतिक होता है ना, जिसके लिए नीति शास्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसको जानने के लिए कि सही किया कि गलत किया, जिसके लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती है, वो विकर्म में आता है,
ठीक है ना, क्योंकि जो विकर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मैंने ये नहीं किया, मैं सही हूं। चोर हमें कभी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है। उसके लिए एक वकील होता है, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में तय होता है सबूत और साक्ष्य के आधार पर कि गलत है कि सही है, तो उसके लिए नीति शास्त्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, विकर्म के बारे में थोड़ा आगे और बताऊंगा। अकर्म को समझो। अकर्म मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है संकल्प रहित कर्म अकर्म है। संकल्प रहित, वहां पे संकल्प हम नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। ठीक है, ईश्वर की इच्छा जब हमारी इच्छा बन जाती है, समझो इस बात को। अकर्म सुनने से ऐसा लगता है कि कर्म करना ही नहीं है, लेकिन बिना कर्म के कोई जी ही नहीं सकता। हम लोग अगर शांत भी बैठे रहेंगे तो कर्म होता है, अंदर सांसें चलते रहती है, खाना का पाचन चल रहा है तो कर्म चल रहा है। बिना कर्म के निर्जीव वस्तु हो, आप निर्जीव हो, जीवित नहीं हो। अगर आप जीवित हो तो आपका कर्म चल रहा है। ठीक है, तो इसको समझना इस लाइन को, जब ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपने खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन किसी और चीज में हो गया, आप टीचर बन गए, आप कुछ और बन गए, आप आईएएस बन गए। वहां पे क्या हुआ, आपने मेहनत किसके लिए की थी, आपकी इच्छा क्या थी, डॉक्टर बनने की, लेकिन आपको मिला क्या, नहीं मिला। सब कुछ था, मेहनत भी किया, सब कुछ हुआ, फिर भी आप नहीं बन पाए। ठीक है, अब वहां पे हुआ क्या, आपने साधारण सी पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन किया और आईएएस दिलाया और आप एक कलेक्टर बन गए। वहां पे इच्छा किसकी थी, आपकी थी क्या कलेक्टर बनने की इच्छा, पहले थी क्या, ईश्वर की इच्छा थी। ईश्वर को पता था कि आपको तो कलेक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर क्यों बनाए। अगर आप डॉक्टर बन जाते तो फिर कलेक्टर कैसे बनते। कहने का मतलब वो होता है कि जैसे अपन बोलचाल में बोलते हैं ना यार सब ईश्वर की मर्जी है, अक्सर बोलते हैं ना, अच्छा काम हो गया तो क्या बोलते हैं, सब भगवान की मर्जी है। तो ये जो हम बोलते हैं ना, यही अकर्म है। हम वहां पे संकल्प रहित हो जाते हैं, है ना। जैसे जैसे सर ने अपना एग्जांपल दिया था पिछली बार, याद है आपको, जब वॉकिंग कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद वो क्या बोले, मैं पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव होकर भी वो आज अच्छे से हैं, चल रहे फिर रहे हैं, निगेटिव ही नहीं लिए। तो वो ईश्वर की इच्छा थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वो ईश्वर की इच्छा थी, वो हो गया। कोई जानबूझ के नहीं किया, वो कोई गलती भी नहीं कर रहे थे, अपने सही साइड पे चल रहे थे, एक कोई आया जानवर उठा के गिरा दिया, तो उनकी इच्छा थी क्या है, नहीं थी। अकर्म का मतलब होता है जहां हम संकल्प रहित होते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कर्म हम करते चले जाते हैं, और वो कर्म अच्छा होता है। जैसे संत, कोई भी संत जो सन्यासी होते हैं, जो ऋषि थे पहले, उनका अपना कोई स्वार्थ था क्या, वो जंगल में जाके रहते थे, वो लोगों के बीच भी नहीं रहते थे, है ना। तो वो अकर्म करते थे, सब ईश्वर की मर्जी से होता था, है ना। आज हवाई जहाज और ये सारी प्लेन उड़ रही है, आज बम बन रहे हैं, आज से 200 साल पहले बम था क्या, नहीं था। तो उस समय बम बनाने का आइडिया क्यों नहीं आया, आज से 200 साल पहले लोग चांद पे क्यों नहीं गए। अगर हमारे हाथ में है, अगर कुछ होता है हमारे हाथ में है, तो अभी भी हमको तो सारे ग्रह में उतर जाना चाहिए, लेकिन नहीं उतर रहा है, समय के साथ उतर रहे हैं। तो ईश्वर भी आपका विवेक समय के साथ बढ़ाते हैं। अगर आप आज बीज लगाए हो, तो हमारी जो सभ्यता है ना, हमारी जो सभ्यता है, समझ लो ईश्वर ने लगाया बीज के रूप में, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें से फूल पत्ती निकलते चले जा रहे हैं, है ना। कोई ऐसा आपको बीज दे दूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जब आप लगाओगे तब तो पता चलेगा कि उसकी पत्ती कैसे होती है, फिर धीरे से उसमें से कली आएगी, कली से फूल निकलेगा, फूल से फल निकलेगा। तो ऐसा ही विकास हमारा भी हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे सिद्धांत है जो मनुष्य ने गलत बताया, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको उसी समय माना और गैलीलियो को खत्म कर दिया। जो साइंटिस्ट गैलीलियो थे, उन्होंने क्या कहा था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो उस समय की मान्यता के हिसाब से उनको उस समय मार दिया गया, मालूम है ना ये चीज। तो उस समय की मान्यता के हिसाब से क्या उन लोग को नहीं पता था कि कौन सा स्थिर है कौन सा वो है। तो हमारा जो विकास होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। जैसे मैं अपनी क्लिनिक के लूं, मैं जब यहाँ से 23 साल पहले आया तो मेरी छोटी सी क्लिनिक थी किराए की, आज जैसे रूप में आज है। तो मैं, अब आप बोलोगे आपको पहले ही ऐसे बना लेना था, ऐसा होता है ना, पहले कैसे हो जाता, क्योंकि मेरा वो स्टेज ही नहीं था। जो होना है आगे भी और आज भी वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, ये आप पहली बात याद रखो। हम सिर्फ संकल्प ले सकते हैं, हम सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन मर्जी हमारी नहीं होती है। लोग बोलते हैं ना कि मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऐसा बोलता है उसको बोलना फिर आप राष्ट्रपति बन के दिखाओ, और आपके हाथ में तो बन के दिखाओ। आपको लगता है कि ये बन, तो आप बन के दिखाओ फिर, अगर कर्म करने से। ऐसा नहीं है,
आपका जो पिछला जो कर्म है, अभी का जो कर्म है, आपकी योग्यता है, आपकी परिस्थितियां हैं, ये सब मिलकर आपका निर्धारण करते हैं कि आप क्या बनोगे, है ना। किसी गांव में रहने वाले बालक को आप ये नहीं बोल सकते कि ये राष्ट्रपति नहीं बनेगा। आज हमारी जो राष्ट्रपति है ना। हाँ हाँ वो है, प्लस वो छोटे से गांव की है ना, आज राष्ट्रपति है। अब आप बोलोगे नहीं छोटे से गांव के लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आजकल छोटे छोटे गांव के लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बड़े बड़े शहर में रहने वाले भी कुछ भी नहीं करते, बड़े बड़े आतंकवादी है वहां के लोग। कहने का मतलब कर्म जो निर्धारित होता है, एक ही माँ के पेट से 3 बच्चे जन्म लेते हैं, 3 भाई हैं, लेकिन तीनों का नेचर अलग होता है, तीनों के कर्म अलग होते हैं, तीनों की सोच अलग होती है। क्यों होती है अलग? घर तो एक ही है, खाना भी वही है, परिस्थितियां भी एक जैसी है, लेकिन जो उनके प्रारब्ध होते हैं पिछले, वो कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। ये और बात है कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते ठीक से क्लियरली, जैसे मैथ्स को प्रूव करते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने की शक्ति हमारे अंदर है भी नहीं, क्योंकि जब आ जाएगी तो लोग तो भगवान को बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। ईश्वर है, उसकी शक्ति है। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो वो भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आप अपने लाइफ को पिछला वाला कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा यार तो सब अच्छा हुआ मेरे साथ, गलत तो कुछ भी नहीं हुआ। कभी करके देखना, आप पूरा जन्म से लेके जब तक आप जानने योग्य हुए और अभी तक का लाइफ देखना, आपका एक इतिहास बन जाएगा। ठीक है। अभी जो नई एक फिल्म आई है 12वीं फेल, कुछ आया क्या? 12वीं फेल में वो बच्चे की उसकी कहानी सुनना, उस आईपीएस अधिकारी की, आपको लगेगा उस समय उसको कैसा जिया होगा, लेकिन आज जब लिंक करोगे तो उसको मदद करने वाले मिले, धीरे धीरे वो मेहनत करता चला गया और आज वो एक स्टेज पे पहुंच गया कि नहीं, जबकि वो कुछ भी मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट किया, है ना। उस योग्य भी नहीं था, उस जगह से भी नहीं था, फिर भी आज वो आईएएस आईपीएस अधिकारी बन गया और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम कर्म कर सकते हैं। वो कर्म किया उन्होंने, हार नहीं माना, संकल्प लिया, मतलब उसको छोड़ा ही नहीं। और ऐसा संकल्प लिया, कोई बता दिया भैया इससे बड़ा एग्जाम होता है तो उसको ले लिया, है ना। मतलब इस तरह का आपको साथ भी होता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिव वेव्स आएंगे, निगेटिव रहोगे तो निगेटिव वेव्स आएंगे। आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव वेव्स आपको ऊपर उठाएंगे, और निगेटिव रहोगे तो निगेटिव लोग आपको खींचेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। संगति अच्छी होगी आपकी, आप अच्छा सोचोगे, संगति बिगड़ जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप गलत चीज देख ली मोबाइल में, आपकी नजरों के सामने कुछ गलत चीज आ गई, आप 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 3 मिनट के लिए निगेटिव हो जाते होते कि नहीं होती? मन खराब होता है कि नहीं होता है ना। साफ पानी में अगर थोड़ा सा, अगर दूध में 1 बूंद दही डाल दिया जाए, है ना, वो रात भर में दही बन जाता है, सिर्फ 1 बूंद, ठीक है। लेकिन एक गिलास दही में 1 बूंद दूध डाल दो, दूध नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाता ना। कहने का मतलब क्या है, हमारी जो सोच है वो हमको उठाती है, ठीक है ना। तो संकल्प रहित कर्म, है ना, ईश्वर की जब इच्छा मिल जाती है, जब हम कोई काम करते हैं, क्या करते हैं यार, सब काम भगवान की मर्जी से हुआ, हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, जो कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी। ये जो चीज है ना, यही है कर्म। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपने सारा काम ईश्वर को कर दिया, है ना। बलि वैश्य का एक विधान है, बलि वैश्य जानते हैं आप लोग? जब खाना बनता है आपके यहाँ, जब कोई खाना बनता है, पार्टी वार्टी होती होगी, देखना जो खाना बनाने वाले लोग थोड़ा सा जो खाना बनता है ना, उसको पहले अग्नि को समर्पित करते हैं, देखना सब करते हैं, जितने खाना बनाने वाले सब करते हैं, और लोग घरों में भी करते हैं। हमारे घर में तो होता है, लगभग जो गायत्री परिवार से जुड़ा लगभग सबके घर होता है। जब खाना बनता है तो थोड़ा थोड़ा खाना सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है ना, देवता को समर्पित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को भगवान को खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान खा रहे हैं, तो उसके बाद हम खा रहे हैं प्रसाद के रूप में, तो खाना जो है प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद खाने में किसी को डर नहीं लगता, प्रसाद खा के कोई बीमार नहीं पड़ता, है ना। प्रसाद मंदिर में जाते कितने भक्ति भाव से लेते हैं और खा लेते हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि गंदा है, अशुद्धि है, शुद्धि है, खा लेते हैं। तो वो प्रसाद की भावना से हम खाना खाते हैं। तो हमारा कर्म भी वैसे ही होना चाहिए। हम ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो ईश्वर भी हमारे पार्टनर बन जाते हैं उस कर्म में, अच्छे काम के लिए। जब ईश्वर को हम पार्टनर बना लेते हैं तो सोचो, ईश्वर जब आपके पार्टनर बन जाएगा तो आपका काम का लेवल क्या होगा, जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस कार्य को करने से नैतिकता का उल्लंघन होता है उसे हम विकर्म कहते हैं। जैसे मैं बताया कि विकर्म मतलब जो भी काम गलत है, जिसको भी हम पाप कर्म बोलते हैं, उसको विलंघन बोलते हैं। जैसे सिंपल एक्शन, इंग्लिश में अगर समझो वर्ड जानोगे तो सिंपल एक्शन है ना, जो भी हम साधारण काम करते हैं, ठीक है। इन एक्शन मतलब अकर्म को बोलते हैं इन एक्शन। एक्शन तो हो रहा है लेकिन उसमें हमारा कोई अपना कुछ भी नहीं है, हम सोचे नहीं थे कैसा हो जाएगा, है ना। जैसे पिछली बार एक सर ने नहीं बताया था, मैं कभी बताऊंगा। जैसे आप जा रहे हो, साहब कुछ मिराकल हो गया, आपके साथ ऐसा चीज हो गया यार, ईश्वर की, मतलब आप किसी को बताओगे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी घटनाएं हमारे साथ बहुत सारी घटी है, सर ने पिछली बार बताई भी थी आपको, साहु सर ने एक, है ना। तो वो एक इन एक्शन है, वो अकर्म का फल है, ईश्वर हमारे साथ है, ठीक है ना। और प्रोविडेड एक्शन मतलब क्या होता है, विकर्म। प्रोविडेड मना ही है,
नहीं करना है इसको, वो प्रोहिबिटेड एक्शन है, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड एक्शन मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म। प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, श्रेष्ठ कर्म मतलब कैसा होता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना कोई चीज, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, तो जब आप खाते हो तो क्या होता है, ठीक हो जाते हो। प्रिस्क्राइब किसके लिए किया जाता है, बीमारी के लिए। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे आपके एरिया में कोई नशा कर रहा है, आपके एरिया में कुछ गलत काम हो रहा है, तो कुछ अच्छे लोग मिलकर प्रिस्क्राइब करते हैं किसको, आपको, चलो यार वहां चलकर नशा मुक्ति का कार्यक्रम करते हैं, चलो यार चलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, चलो चल करके स्वच्छता का कार्य, ये प्रिस्क्राइब्ड हो गया। कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको, जो कुछ अच्छे लोग हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए उस एक्शन को बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद एक और है, इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, समझ में आ रहा है ना क्या है। इसके बाद रिमोट नहीं है एक्चुअली, हाँ। अब देखो जो कर्म करते हैं वो कर्म ना किस पे आधारित होती है, 3-4 चीजों पे आधारित होती है, जैसे भौगोलिक परिस्थिति, उम्र, आपकी योग्यता और सामाजिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थिति मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे आपको कोई बोला दोनों टाइम सुबह शाम नहाओ, सुबह शाम नहाने के बाद आप दोनों टाइम संध्या वंदन करो, पूजा करो। मैदानी इलाके के लिए और जो गर्म वाला जगह है वहां तो पॉसिबल है, लेकिन जहां बर्फ है वहां पे दोनों टाइम नहा सकता है क्या, वो नहीं नहा सकता। तो अगर बिना नहाए भी वो भगवान की आराधना करता है तो भी वो सही है, उसको बोलते हैं भौगोलिक परिस्थितियों में कर्म करना, ठीक है ना। जैसे कोई समुद्र के किनारे रहता है, पहाड़ में रहता है, जहां पे वो उसको चावल नहीं मिल रहा खाने के लिए, वहां पे उसको क्या खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं वो लोग, तो उनके लिए वो सही है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो उस परिस्थिति में है, ठीक है ना। दूसरा है उम्र। उम्र मतलब अगर मान लो मैं किसी छोटे बच्चे को गोदी लूं और उसको प्यार करूं तो आपको कुछ बुरा फील नहीं होगा, है ना। लेकिन वही किसी बड़ी लड़की को पकड़ के अगर गले लगूं सार्वजनिक रूप से, आपको क्या फील होगा, अरे सर कैसा कर रहे हैं, है ना। भले वो मेरी बेटी होगी, मेरी माँ होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी देखने वाला क्या सोचेगा, अरे कैसा आदमी है, सार्वजनिक रूप से कैसे कर रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। उम्र, उम्र का मतलब उम्र से भी डिसाइड होता है कि आपका कर्म कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी योग्यता, जैसे एक डॉक्टर है, मेरे को इमरजेंसी हो गई, मेरे को बहुत स्पीड से जाना है, सड़क पे एम्बुलेंस को जाने की छूट दिया है कि नहीं, है ना। अगर रेड लाइट है तो भी आप एम्बुलेंस क्रॉस कर सकते हो क्योंकि वहां पे इमरजेंसी है, तो डॉक्टर स्पीड से वो अपने काम में जाता है क्योंकि किसी की जान बचानी है। लेकिन आपको अगर स्कूल जाना है तो एम्बुलेंस में जाओगे क्या, अरे मेरे को लेट हो गया एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फिर एम्बुलेंस स्कूल जाता हूं, पॉसिबल है क्या, ऐसा अच्छा लगेगा क्या। तो कहने का मतलब आपकी योग्यता, आप विद्यार्थी हो तो आपको साइकिल से जाना चाहिए, आपको चल करके जाना चाहिए, है ना। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप मैनेज करके समय से स्कूल पहुंचना सीखने वाला उम्र है, तो आपको उसके लिए गाड़ी, कार या एम्बुलेंस की जरूरत नहीं स्कूल जाने के लिए। तो आपकी योग्यता भी तय करती है कि आपका कर्म कैसा है। और चौथी चीज है सामाजिक परिस्थितियां। जैसे जो जैन मुनि लोग होते हैं वो रात में करवट भी नहीं बदलते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर करवट बदलेंगे तो किसी जीव की हत्या हो जाएगी। वो लोग मुंह बांध के रखते हैं, वो लोग शाम को सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते। उसके पीछे कारण यह है कि जो माइक्रोब्स है जो हमको दिखते नहीं खुले आंखों से, उनकी हत्या ना हो जाए, ऐसा उनका भाव होता है ना, ऐसा उनका भाव होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक परिस्थितियां। अब उनको देखकर हम वैसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम लोग गृहस्थ लोग हैं, है ना, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ जीवन में जो मुनि कर रहे हैं जैन मुनि, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसी सामाजिक परिस्थितियां होगी वैसा हम कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने जैसा तपश्चर्या की, हम क्या उसको वैसा ही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उनकी बातों को फॉलो कर सकते हैं लेकिन सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही बन के उसके जैसा नहीं बन सकते, उनके बताए रास्ते पे चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आया समझ में, कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म जहां संकल्प रहित होता है, जो ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर को समर्पित होता है। कर्म जो हम करते हैं जो 4 स्थितियों पर आधारित होती है। और विकर्म मतलब जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीजें थी गीता के आधारित कर्म की व्याख्या, ठीक है। थैंक यू।